हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज़ मनप्रीत कौर। और फ्रेंड्स, ये मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का यूट्यूब का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है फ्रेंड्स, आपको क्विक एंड शॉर्ट वे में प्रोवाइड करवा रही हूँ। होपफुली आपको लेसन्स अच्छे लग रहे होंगे। जितने भी आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं उनसे आपकी प्रिपरेशन और भी अच्छे वे में हो रही होगी। तो जान लेते हैं कि कौन से जो टॉपिक है हम जो कर रहे हैं, जो हम आज उसको भी आगे कंटिन्यू करेंगे जो हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ये टॉपिक हमारा चल रहा है जो है वो है 19वीं शताब्दी में जो हमारे धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण जो हुआ था। क्या जो जो सामाजिक संगठन जो स्थापित किए गए, जिसमें कि ब्रह्म समाज, आर्य समाज हुआ, प्रार्थना समाज, और इन्होंने जो बुराइयां थी उसको दूर कर कर जो एक न्यू जो नयापन लेकर आए वो, और पुनर्जागरण हुआ। और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण क्या था कि जो स्त्री है उसकी जो स्थिति को और ज़्यादा ऊपर उठाने के लिए जो उसके जैसे कि बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह, ऐसी जो चीज़ें थी उसमें चेंजेस किए गए थे। जो कुप्रथाएं हैं उनको रोका गया था, और जो चीज़ें थी जैसे कि विधवा पुनर्विवाह उसको लागू किया गया, बाल विवाह को रोका गया, सती प्रथा पर भी कानून बनाए गए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो लाई गई थी। तो ये जो हम इस चीज़ों के बारे में जा रहे थे, आज भी ऐसे ही टॉपिक हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। अगर उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल के साथ न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे और आपकी जो प्रिपरेशन है वो भी ऐसे ही टाइम पर होती रहे। अगर आप डिटेल वाइज प्रिपरेशन करना चाहते हो तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उसमें जाकर आप टॉपिक देख सकते हो। अनअकैडमी का है, वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो हर कोर्सेज में मैंने 100 के अबव लेसन्स दिए हुए हैं जहाँ पर आपकी जो प्रिपरेशन है अच्छे वे में हो जाएगी। तो जाकर ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के जो हमारे टॉपिक है उसके बारे में। तो जैसे कि ये रहा, आज हम जानेंगे कि कुछ अन्य धार्मिक संगठन क्या थे। पहले हमने जो रूढ़िवादी जो संगठन आए थे उसके बारे में जाना था, लेकिन आज हम जानेंगे अन्य धार्मिक संगठनों के बारे में। जैसे कि पहले जिसमें क्या आ जाता है कि परमहंस मंडली है। तो इसकी जो स्थापना थी दो लोगों के द्वारा की गई थी। 1849 में महाराष्ट्र में की गई थी, दादोबा पांडुरंग तारखड़कर के द्वारा और दुर्गाराम मेहता के द्वारा। तो इसकी स्थापना हुई थी दो लोगों के द्वारा, परमहंस मंडली की। दादोबा जो थे इन्होंने धर्म विवेचन नामक एक पुस्तक भी लिखी थी जिसके 7 सिद्धांत बताए गए हैं। और जो आगे आ जाता है कि गोपाल हरि देशमुख जो थे ये भी इसके साथ जुड़े हुए थे, जो परमहंस मंडली है उसके साथ ये भी जुड़े थे। फिर उसके बाद आ जाता है ध्यान प्रकाश। तो ये जो है ये परमहंस मंडली की एक पत्रिका है जो स्थापित की गई थी, प्रकाशित की गई थी उस टाइम पर। फिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या था परमहंस मंडली का, कि जाति प्रथा के जो बंधन है उसको तोड़ना था। कि जो जात पात है, जाति बंधन जो आ जाते हैं उस सभी से दूर, उसको दूर करना और उन बंधनों को तोड़कर सिर्फ क्या था कि एक विश्व बंधुत्व जो है उसमें और एक ईश्वरवाद उसकी विचारधारा पर बल देना था। क्योंकि ये खुद भी उसको ही मानते थे और उस चीज को भी आगे बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उस पर ज्यादा जोर दिया था। परमहंस जो मंडली है ये 1844 में सूरत में स्थापित हुई, जिसमें कि मानव धर्म जो सभा थी उससे भी ये जुड़ी हुई थी। उसके बाद भास्कर, पांडुरंग तारखड़कर और विष्णु भिखाजी गोखले भी महाराष्ट्र के बौद्धिक जो आंदोलन थे उससे जुड़े हुए थे। तो ये परमहंस मंडली के बारे में बस इतना ही है। कुछ हम ज़्यादा इसके बारे में डिटेल वाइज नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा किसके द्वारा की गई थी, उसका उद्देश्य क्या था, किस पर ज़्यादा जोर दिया था, बस ये है। उसके बाद आ जाता है रहनुमाई मत्स्यान सभा जो आ जाती है। रहनुमाई मत्स्यान सभा, ये रहनुमाई मत्स्यान सभा जो थी अथवा धार्मिक सुधार संघ की जो स्थापना थी वो 1851 में दादाभाई नौरोजी, जेबी वाचा, आर के कामा और एस बंगाली तथा नौरोजी फरदोजी ने की थी। नौरोजी फरदोजी जो थे इसके पहले अध्यक्ष थे और एस बंगाली जो थे इसके क्या माने गए थे, सर्वोच्च इसको माना गया था। उसके बाद आ जाता है जो बताया गया था कि ये पारसी एक का आंदोलन था। क्या था ये एक पारसी आंदोलन माना गया था इसको। और इसमें क्या था कि नारी शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया और पर्दा प्रथा और बाल विवाह की जो प्रथाएं थी उस पर
क्या इसका विरोध किया गया। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इन सभी चीज़ों को जो थी हमारे जो इसलिए संगठन स्थापित किए गए थे कि जो बुराइयां हैं उसको दूर करना है और जो जो नयापन लेकर आना है, जो पुनर्जागरण है, वो सब चीज़ें जो थी वो एक लेकर आनी थी। इसलिए जो थी ये संगठन और सामाजिक जो सुधार आंदोलन जो थे वो स्थापित किए गए थे। उसके बाद आ जाता है कि नेहरूजी जो थे उन्होंने गुजराती भाषा व में एक साप्ताहिक पत्र और राफत गोफ्तार, इसका क्या किया गया था, प्रकाशन किया गया था। कौन सा था, राफत गोफ्तार का। उसके बाद आ जाता है गोपाल हरि देशमुख। तो इसके द्वारा क्या जो स्थापित किया गया था उसके बारे में कि इन्होंने 1823 और 92 तक इन्होंने क्या था, इसका पूरा टाइम पीरियड वो बताया गया है। उसके बाद आ जाता है कि इन्होंने लोकहितवादी के नाम से ये प्रसिद्ध माने थे, जो लोकहितवादी थे तो उसके नाम से ये प्रसिद्ध गोपाल हरि देशमुख हरि न्यायाधीश थे। और 1880 में इन्होंने गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसके ये सदस्य बने थे। कौन से, गवर्नर जनरल की काउंसिल के सदस्य। फिर पश्चिम भारत में पहले धर्म सुधार गोपाल हरि देशमुख ही थे। और मराठी मासिक पत्रिका कौन सी आ जाती है, जो लोकहितवाद का जो प्रकाशन करने के कारण इसको लोकहितवाद जो है वो उस नाम से जाना जाता है। तो पत्रिका कौन सी थी, लोकहितवाद, तो उसी के नाम से ही ये इनका नाम लोकहितवादी पड़ा। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन का जो श्रेय भी गोपाल हरि देशमुख को ही जाता है। और 1848 में प्रभाकर पत्र भी इन्होंने निकाला था। ये जो समाचार पत्र और पत्रिकाएं जो निकाली गई हैं इनसे कई बार जो क्वेश्चन है ये पोर्शन पूछा जाता है। तो प्लीज इस पोर्शन को भी कवर अप जरूर करिएगा। जो समाचार पत्र पत्रिकाएं बताई जा रही हैं प्लीज उनको नोट डाउन साथ साथ करते रहिएगा। इसके बाद आ जाता है कि इन्होंने कई लेख भी लिखे थे। इनके लेखों का जो नाम क्या था, 100 पत्र दिया गया था। वैसे तो शत पत्र था लेकिन 100 पत्र नाम दिया गया था। गोपाल हरि देशमुख ने मराठी भाषा में मुंबई में इंदु प्रकाश और पूना में ज्ञान प्रकाश, मराठी भाषा में जो मुंबई में कौन सा, इंदु प्रकाश, और पूना में ज्ञान प्रकाश, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये समाचार पत्रिका का प्रकाशन इन्होंने किया था। फिर गोपाल हरि राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के समर्थक के रूप में थे और हाथ से बने हुए इन्होंने खादी के वस्त्र पहनकर ही ये दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। कब, 1876 में, ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने जाति व नस्ल संबंधी जो भेदभाव थे समाप्त करने के प्रयास हेतु किया और जो विधवा पुनर्विवाह है उसका समर्थन उन्होंने नहीं किया था। जैसे कि जो अन्य थे उन्होंने स्त्री के लिए जो उनकी कुप्रथाएं थी, इसकी जो जिससे स्त्री की जो स्थिति थी निम्न थी उसको ऊपर उठाने के लिए जो जो चीजें की थी, लेकिन इन्होंने जो विधवा पुनर्विवाह है उसका ऐसा कुछ भी समर्थन नहीं दिया था। उसके बाद आ जाती है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये क्या था, ये दक्षिण में थे, ये दक्षिण में प्रसिद्ध थी। जो आंध्र प्रदेश में प्रार्थना समाज के प्रचार में सबसे बड़ा जो श्रेय है वीर सालिंगल पतुल को दिया गया था। और 1878 में इन्होंने तेलुगु प्रदेश में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की क्या की थी, आगे स्थापना की थी। ये दक्षिण का प्रार्थना समाज इसको कहा जाता है। जैसे कि प्रार्थना समाज के बारे में हमने पहले पढ़ा था, लेकिन ये दक्षिण का प्रार्थना समाज के नाम से जाना जाता था। वीर सालिंगम जो थे उन्होंने 1876 में विवेक वृद्धि नामक पत्रिका का प्रकाशन किया और 1881 में पहला जो विधवा पुनर्विवाह करवाया था और सरकार ने इन्हें राव बहादुर की जो उपाधि थी वो प्रदान की थी। वीर सालिंगल पतुल ने राजशेखर चरित्रम नामक तेलुगु भाषा का जो प्रथम उपन्यास लिखा। उपन्यास जो था वो ओलिवर गोल्डस्मिथ के दी विकार ऑफ दी वीकर फील्ड से प्रेरित था। कहाँ से ये उपन्यास प्रेरित था, वो था ओलिवर गोल्डस्मिथ की जो दी विकार ऑफ दी वीकर फील्ड से। इसके बाद 1892 में जो वीर सालिंगल पतुल थे उन्होंने मद्रास हिंदू सामाजिक सुधार समिति इसकी भी स्थापना की थी। उसके बाद आ जाता है कि वीर सालिंगल पतुल को दक्षिण भारत का ईश्वर चंद्र विद्यासागर कहा जाता है। उसके बाद देव समाज आ जाता है, तो इसके बारे में इतना नहीं है। देव समाज जो है 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री जो थे उन्होंने लाहौर में की थी और देव समाज के उपदेश जो थे वो देव शास्त्र नामक कौन सी पुस्तक में संकलित किए गए थे। और इन्होंने भी, देव समाज ने, जो स्त्री के उत्थान में कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया था जो उसकी स्थिति को और ज्यादा ऊपर उठाया जा सके। तो देव समाज के बारे में इतना ही है।
उसके बाद आ जाता है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसका बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारतीय सेवा संघ तथा भारतीय सेवक समाज की जो स्थापना थी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसकी जो मृत्यु है उसके बाद श्रीनिवास शास्त्री जो थे इसके अध्यक्ष बने थे। तो 3 मुख्य पत्र आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज को प्लीज ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया जो थी ये अंग्रेजी साप्ताहिक था। इसके संपादन को थे S.T. वाजे थे, और ध्यान प्रकाश जो था ये सबसे पुराना मराठी दैनिक था, और इसके संपादक कौन थे, लिम्ये और हितवा जो था ये साप्ताहिक जो पत्र वो था। तो ये 3 कुछ जो सोसाइटी सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो आ जाते हैं 3 मुख्य पत्र, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हृदयनाथ कुंजरू, N.M. जोशी, श्री राम वाजे सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के क्या थे, सदस्य थे। उसके बाद आ जाता है नारायण मल्हार जोशी ने समाज सेवा संघ, कुछ अन्य जो आ जाते हैं जो संघ स्थापित किए गए थे, तो उसके बारे में हम आगे जानेंगे। अब नारायण मल्हार जोशी ने समाज सेवा संघ की स्थापना की कब, 1911 में मुंबई में। इसका क्या उद्देश्य था कि आम जनता के लिए जीवन यापन और कार्य की जो बेहतर स्थितियां हैं उसको उपलब्ध कराना था, कि रोजमर्रा की जो चीजें हों, इन चीजों को जो उनके लिए जो स्थितियां हैं कि आम जो जनता है उनको वो काम कर सके, तो ऐसी चीजें जो उनको उपलब्ध करवानी थी। उसके बाद आ जाता है कि समाज सेवा संघ के एक मुख्य सदस्य कौन थे, हृदयनाथ कुंजरू ने 1914 में इलाहाबाद में सेवा समिति की स्थापना की। फिर श्री राम वाजपेयी ने 1914 में मुंबई में सेवा समिति बाय काउंट्स एसोसिएशन की भी स्थापना की थी। बस इसको एक बार जस्ट पढ़ लेना, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो उसके बारे में मैं आपको साइड पे स्टार लगा दूंगी और बताती रहूंगी कौन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है भारतीय सामाजिक सम्मेलन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस। तो इसकी स्थापना 1887 में महावीर गोविंद राम नांडे और रघुनाथ राव के द्वारा की गई थी। पहला सम्मेलन 1887 में मद्रास में हुआ, और बाद में कांग्रेस के साथ इसके सम्मेलन भी होने लगे थे। तो इसके बाद में कांग्रेस के साथ सम्मेलन हुए थे। तो 1895 में इस सम्मेलन में कांग्रेस से ये अलग हुआ। पहले 1870 में कांग्रेस के साथ ये चल रहा था, लेकिन बाद में 1895 में ये कांग्रेस से अलग हो गया था। फिर बाल विवाह को रोकने के लिए क्या किया गया था, प्रतिज्ञा आंदोलन भी चलाया गया था। रैनानी की मृत्यु के बाद 1901 में N.G. चंद्रवारकर ने इसका जो आगे संचालन किया, इसको आगे बढ़ाया, भारतीय सामाजिक सम्मेलन इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस को। उसके बाद क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की स्थापना इसलिए हुई थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधार को शामिल नहीं करना चाहती थी, वो इसमें सामाजिक सुधार को नहीं रखना चाहती थी जो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, इसलिए वो साथ मिलकर काम कर रहे थे। लेकिन बाद में कांग्रेस अलग होगी और ये नेशनल जो सोशल कॉन्फ्रेंस थी ये अलग हो गई थी। इसके बाद सेवा सदन नामक एक समाज सुधारक तथा मानव सेवा संगठन की भी स्थापना जो बहराम जी मालाबारी नामक पारसी थे जिन्होंने 1885 में की। तो कुछ समाज सुधार के लिए कार्य के लिए कुछ संस्थाएं स्थापित की गई थी। उसके बाद सेवा सदन सोसाइटी जो 1908 में बंबई में B.M. मालाबारी और दयाराम गिडुमल ने महिला उद्धार के लिए स्थापित की थी। ये कुछ नोट है। उसके बाद आ जाता है हिंदू महासभा, ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये मैं स्टार लगा देती हूँ, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1909 में पंजाब हिंदू सम्मेलन की एक स्थापना हुई थी, जिसमें किसने के द्वारा की गई थी, लाला लाजपत राय ने अक्टूबर 1909 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता इसमें की थी। हरिद्वार सम्मेलन में 1915 में इसका नाम सर्वाधिक हिंदू सभा रखा गया था, सर्वदेशिक हिंदू सभा। तब हरिद्वार सम्मेलन में कौन सी हिंदू सभा का। फिर 1915 में सम्मेलन में गांधी जी और जो स्वामी श्रद्धानंद थे उन्होंने भी इसमें भाग लिया, और 1921 में इसका नाम क्या रख दिया गया था, अखिल भारतीय हिंदू महासभा हो गया, कि नाम चेंज आगे कर दिया गया। उसके बाद राजनीतिक आत्मोत्सर्ग लेख जो था ये लालचंद का लिखा गया था 1909 पंजाबी में, लालचंद के द्वारा, जिसमें कि हिंदू महासभा और स्वयं सेवक संघ की विचारधारा दोनों मिलती है। फिर पंडित मोहन मालवीय जो मदन मोहन मालवीय थे उन्होंने 1907 में हिंदू महासभा की स्थापना की, जिसमें हिंदी और हिंदू का जो नारा था वो उन्होंने सर्वप्रथम मालवीय ने दिया था।
सबसे पहले नारा किसके द्वारा दिया गया था? 1907 में हिंदी और हिंदू का मदन मोहन मालवीय के द्वारा। लेकिन जो हरिश्चंद्र थे उन्होंने इसको साहित्यिक में लिखा था, जो साहित्य में इसको पहले जो किसके द्वारा लिखा गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। हिंदी हिंदुस्तान को उन्होंने अपने साहित्य में लिखा था। तो ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पजल मत हो जाइएगा। ये ध्यान में रखिएगा कि नारा किसके द्वारा दिया गया था, लेकिन साहित्य में इसको किसके द्वारा शामिल किया गया था, ये अलग चीज है। उसके बाद आ जाता है 1860 के दशक में महिमा गोसाई के नाम से मुख्यात मुकुंद दास ने गोविंद बाबा और भीम भाई के सहयोग से सत्य महिमा धर्म की जो स्थापना थी वो की थी। उसके बाद आ जाता है राधा स्वामी संप्रदाय की स्थापना 1861 में आगरा के एक बैरक और साहूकार तुलसीदाम जो क्या थे विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध थे, उन्होंने की थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, जस्ट एक बार पढ़ लेना। स्वामी नारायण संप्रदाय की स्थापना 19वीं शताब्दी में प्रारंभ में किसके द्वारा? गुजरात के स्वामी सहजानंद ने की। और 1904 में एनी बेसेंट ने मद्रास हिंदू समिति की स्थापना की। फिर छत्तीसगढ़ में घासीदास ने सतनामी जो संप्रदाय है उसकी स्थापना की। तो ये कुछ अन्य हिंदू संगठन थे जिसके बारे में हमने जाना है। लेकिन आगे हम जानेंगे, आगे आ जाता है सिख आंदोलन जो चलाए गए थे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है नामधारी आंदोलन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नामधारी आंदोलन पंजाब में कूका आंदोलन की जो एक शाखा थी, ये नामधारी कूका की स्थापना जो थी वो जवाहर मल उसके जो शिष्य थे बालक सिंह ने की थी। कूका आंदोलनकारी सिर्फ गुरु गोविंद सिंह जी को ही अपना धार्मिक गुरु मानते थे। जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनको ही वो अपना धार्मिक गुरु मानते थे। और 1857 में राम सिंह ने नामधारी आंदोलन की जो स्थापना की और कूका आंदोलन को और ज्यादा लोकप्रिय बनाया था। उसके बाद आ जाता है निरंकारी आंदोलन। तो इसकी स्थापना बाबा दयाल सिंह के द्वारा की गई थी। फिर सिंह सभा आ जाती है। इसकी स्थापना सिख धर्म को मजबूत बनाने और ज्यादा संगठित और मजबूत बनाने के लिए ठाकुर सिंह संध्यावालिया और ज्ञानी ज्ञान सिंह ने 1873 में अमृतसर में की थी। फिर सिंह सभा में दशम ग्रंथ के संपादन का बीड़ा उठाया गया और इसका कार्य हेतु गुरमत ग्रंथ प्रचारक सभा की भी स्थापना की गई थी। उसके बाद 1879 में लाहौर में सिंह सभा की स्थापना हुई। फिर 1880 में अमृतसर में सिंह सभाओं के सर्वोच्च संगठन के रूप में खालसा दीवान, किसका? खालसा दीवान की जो स्थापना थी वो की गई थी। अतर सिंह और भाई तेजा सिंह ने सिंह सभा से संबंधित थे। उसके बाद आ जाता है गुरुद्वारा सुधार आंदोलन जो हुआ था। गुरुद्वारे जो सुधार आंदोलन वो, तो गुरुद्वारा संधारण आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? करतार सिंह, झब्बर सिंह, खड़क सिंह और तारा सिंह के द्वारा। ये क्यों स्टार्ट किया गया था कि जो भ्रष्ट लोग थे उनके चंगुल से जो मंदिर है उनको जो गुरुद्वारे हैं उनके चंगुल से उनको छुड़वाना था। तो सिख गुरुद्वारों पर भ्रष्ट सिख महंतों के नियंत्रण को समाप्त करने के लिए सिखों ने जो आंदोलन स्टार्ट किए थे, जिसमें कि 1920 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का संगठन किया गया था, जिसका नाम SGPC के रूप में भी जाना जाता है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। तो 1925 में अंग्रेजों के द्वारा पारित सिख गुरुद्वारा अधिनियम के तहत 1925 में गुरुद्वारों का जो नियंत्रण शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में चला गया। कमेटी का निर्वाचन होता था, जिसमें कमेटी का जो निर्वाचन होता था किसके हाथों में था? शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हाथों में। शॉर्ट फॉर्म में SGPC भी कहते हैं। तो दिसंबर 1920 में शिरोमणि अकाली दल की स्थापना हुई। फिर फरवरी 1921 में ननकाना साहिब के गुरुद्वारे में गुरुद्वारा प्रमुख महंत नारायण दास ने 130 निहत्थे जत्थेदारों की हत्या करवा दी और इसे ननकाना दुर्घटना भी कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है जो ये दुर्घटना थी। फिर 1921 में स्वर्ण मंदिर तोशाखाना चाबी विवाद भी था। ये भी कुछ जो विवाद है वो आ जाते हैं। तो तोशाखाना विवाद भी था। फिर 1922 का गुरु का बाग जो गुरुद्वारा सत्याग्रह हुआ। सत्याग्रह सुबह कीकर के वृक्षों की कटाई को लेकर था। ये बस इतना ही पूछा जाएगा कि ये चाबी का विवाद और गुरु का बाग का जो विवाद कब और कहाँ पर हुआ था, तो बस, और किस तारीख को हुआ था, ये मैचिट में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं। इसके बाद जैतो मोर्चा में आ जाता, उसका विवाद भी था 1923 में। ये इतने ज़्यादा हम डिटेल में नहीं, जस्ट इसका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू पूछेंगे, इसलिए बस इतना ही आप ध्यान में रखिएगा और पढ़ लेना।
उसके बाद आ जाता है इस्लामी सुधार आंदोलन। तो ये क्या था कि सर सैयद अहमद खां के द्वारा 1817 और से लेकर 1898 तक अलीगढ़ आंदोलन जो इसको कहते हैं वो चलाया गया था। सैयद अहमद खां का जन्म 1870 में दिल्ली में हुआ था और 1857 में विद्रोह के समय में कंपनी की जो न्यायिक सेवा में वो थे। 1857 के विद्रोह में मुसलमानों की सक्रिय भागीदारी के कारण सरकार ने उनके दमन की नीति अपनाई, जिससे मुसलमानों की स्थिति दयनीय हो गई। और 1870 में विलियम हंटर ने अपनी जो पुस्तक लिखी थी इंडियन मुसलमान में मुसलमानों के प्रति उदार नीति अपनाने व उनके सरकार समर्थन बनाने की भी उनको सलाह दी थी, कि अंग्रेजों ने उनको अलग सरकार बनाने की भी सलाह दी थी। फिर सरकार ने इस सलाह पर सैयद अहमद खां को आगे बढ़ाया तथा मुसलमानों को ब्रिटिश शासन का समर्थक बनाने का भी प्रयास किया। 1864 में सैयद अहमद खान ने गाजीपुर में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की और अंग्रेजी पुस्तकों का भी उर्दू में अनुवाद होता था, जिसमें क्या था, सोसाइटी के द्वारा ही जो अंग्रेजी पुस्तकों का भी जो अंग्रेजी में पुस्तकें छपती थी उनका उर्दू में भी अनुवाद होता था। 1864 में गाजी में भी अंग्रेजी शिक्षा की स्कूल की जो स्थापना थी वो की गई थी, कि मुसलमानों के साथ उनका जो गठजोड़ था वो भी उनको वो समर्थन दे रहे थे कि हम उनके साथ हैं, तो वो अपनी अलग एक सोसाइटी की स्थापना करें। तो इसलिए अंग्रेजों का मुसलमानों को सहयोग के कारण जो ये सब चीज़ें जो थी वो की गई, स्कूल की स्थापना की गई, पुस्तकों का जो उर्दू में अनुवाद ये सब होने लगा था। तो ये फ्रेंड्स आज हम इतना ही करेंगे, आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे इस्लामी सुधार आंदोलन को, इसको हम आगे और जानेंगे। तो आज के लिए तो इतना ही। तो होपफुली आपको जो लेसन्स है वो अच्छे लगेंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी, इनसे और ज़्यादा आपको जो मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में हेल्प होगी, क्योंकि हम क्विक एंड शॉर्ट वे में जो चीज़ें हैं वो जान रहे हैं, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे बस वही हम ये सब टॉपिक कर रहे हैं। तो प्लीज़ खुद भी अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर आप डिटेल वाइज चाहते हो तो लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप जो डिटेल वाइज चीज़ें हैं सी ऑल जो सेल्फ स्टडी है उसमें जाकर आप सी ऑल कर जितने भी कोर्सेज हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वहाँ पर सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए हैं, जिससे प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में होगी। तो अगर अच्छे आपको लगे टॉपिक तो वहाँ पर भी फॉलो कीजिए और जहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।